बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं सर राना इकराम उल हक हूँ और आज आपको एक्सरसाइज क्लास 9 उसकी मैथ की एक्सरसाइज 6.1 उसका आगाज़ कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बड़ी खुशी से और बड़ी दिलजमी के साथ इसे सुनेंगे और इसे समझेंगे और अपने आने वाले इम्तहानात में इससे भरपूर इस्तिफ़ादा करेंगे और बेहतरीन नंबर हासिल करेंगे। अल्लाह आपको हर इम्तहान में शानदार कामयाबियों से नवाजे। तो क्वेश्चन जो है वो हम शुरू करते हैं 6.1 का। क्वेश्चन है कन्वर्ट द फॉलोइंग मेजर ऑफ एंगल्स इन सेकंड्स। अच्छा देखें, ये सेकंड्स में क्वेश्चन नंबर 1 जो फाइंड करने के लिए है। क्वेश्चन नंबर 2 कन्वर्ट द फॉलोइंग मेजर ऑफ एंगल्स इन मिनट्स, दूसरा मिनट्स में है। तीसरा कन्वर्ट द फॉलोइंग मेजर ऑफ एंगल्स इन डिग्रीज़। अब तीसरा जो है आपने डिग्रीज़ में फाइंड करना है। एंड द राइट द आंसर करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेसेस। तो इस तरह से क्वेश्चन में आप सेकेंड्स, मिनट्स और डिग्रीज़ का डिस्कस यहाँ पे कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो हम इसको इसकी मज़ीद जो डिटेल समझने के लिए हम इसका जो थोड़ा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। लेकिन पहले आपको ये बता दें कि जो सबसे बड़ा यूनिट जो होता है ना, वो आमतौर पर डिग्री होता है। डिग्री यानी ये जब हम मेजर करना है एंगल, उसमें डिग्री जो है वो समझे कि बड़ा यूनिट है और इसे छोटे से ज़ीरो के साथ जो है वो ज़ाहिर किया जाता है। डिग्री से छोटा जो यूनिट होता है, डिग्री को दूसरे लफ्ज़ में आप घंटा भी कह सकते हैं। इससे जो घंटे के बाद जो होता है वो है मिनट। तो मिनट जो है उसको हम एक छोटी सी डैश से ज़ाहिर करते हैं, कॉम्प्लीमेंट से। तीसरी चीज़ होती है सेकंड, जो इससे भी छोटा यूनिट है। तो उस सेकंड को हम 2 डैशों से ज़ाहिर करते हैं। तो इसकी डिटेल जो है वो समझने के लिए पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट समझेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, उसके बाद ये सोल्यूशन शुरू करेंगे। जैसे कि ये यूनिट नंबर 6 है, ट्रिग्नोमेट्री एंड बेरिंग। तो ये ट्रिग्नोमेट्री और बेरिंग के बारे में थोड़ा जो डिटेल समझते हैं। पहले ट्रिग्नोमेट्री है। तो ट्रिग्नोमेट्री आमतौर पर ये मैथ की एक ब्रांच है और ये ट्राइंगल्स की साइड्स के बारे में है। यानी ये ब्रांच है, एक ट्रिग्नोमेट्री एक ब्रांच है जो ट्राइंगल के जो है वो साइड्स के बारे में है। साइड्स विद एंगल्स इन ट्राइंगल, कि साइड्स और एंगल्स जो है ना वो ट्राइंगल के उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या करते हैं, मैं आपको थोड़ा सा मुख्तसर चंद सेकंड में बताता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री असल में हम जो इस्तेमाल करते हैं वो हम बड़े बड़े जो पहाड़ होते हैं, माउंटेन्स, या बहुत बड़े बुलंदी पे टावर्स होते हैं, उनकी हाइट मालूम करने के लिए इस्तेमाल की जाती है ट्रिग्नोमेट्री। तो आप जैसे छोटी सी जो है यहाँ पे आप एग्ज़ाम्पल देख लें कि जैसे ये एक माउंटेन है। ये माउंटेन को हम एक ट्रायंगल की मदद से हम इसकी हाइट जो है वो फाइंड कर लेते हैं। और फिर ये भी है कि ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल फ़िज़िक्स में भी बहुत ज़्यादा है और एस्ट्रोनॉमी में भी है। तो देखें, हम क्या कर सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री को यूज़ करके स्टार्स और प्लैनेट्स, ये एस्ट्रोनॉमी में इसका यूज़ है कि सितारों और जो सैयारों उनके दरमियान जो फासला है वो फासला भी हम ट्रिग्नोमेट्री की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। और इसका फ़िज़िक्स में चूँकि इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है ट्रिग्नोमेट्री का, जैसे आर्किटेक्चर है यानी फ़न तामीर का जो निज़ाम है, फिर इंजीनियरिंग है, और फिर जीपीएस है, नेविगेशन सिस्टम, यानी जीपीएस ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम नेविगेशन सिस्टम। यानी ये ऐसा सिस्टम है जिसमें हम डायरेक्शन मालूम करते हैं, हवा के अंदर हो, चाहे पानी के अंदर हो, चाहे ज़मीन के ऊपर हो। ये डायरेक्शन मालूम करने के लिए जो सिस्टम इस्तेमाल किया था वो है जीपीएस नेविगेशन सिस्टम। तो ट्रिग्नोमेट्री का एक असूल भी है कि अगर 2 ट्राइंगल हों और उनके एंगल सेम हो, उनका सेम सेट ऑफ एंगल्स हों, तो उनकी जो साइड्स होती हैं करस्पॉन्डिंग साइड्स में भी सेम रेशो होती है, बेशक उनकी साइड्स की लेंथ वो डिफरेंट हो। अब इसकी जो है वो देखिए, हम एंगल को भी मेजर करना है। तो एंगल को हम कैसे मेजर कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री में? तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है कि हम एंगल के साथ हम उसकी डायरेक्शन भी मालूम कर लेते हैं। जब डायरेक्शन मालूम हो जाए तो असल में ये सैटेलाइट नेविगेशन में बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल है।
सैटेलाइट नेविगेशन का मतलब है कि हमें डायरेक्शन का पता चल जाता है कि किस साइड के ऊपर जो है वो डायरेक्शन पे जो एंगल की मदद से पता चलता है क्या क्या जो है वो सैटेलाइट में वर्किंग होती है। मसलन ट्रिग्नोमेट्री का और जो बैरिंग प्रिंसिपल हम इस्तेमाल करते हैं वो नेविगेशन में। नेविगेशन क्या होता है? नेविगेशन का मतलब होता है लोकेट डायरेक्शन, यानी कोई भी डायरेक्शन जब हम मालूम कर लें, वो नॉर्थ हो सकती है डायरेक्शन, ईस्ट हो सकता है, वेस्ट हो सकता है और साउथ हो सकता है, यानी नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ चारों डायरेक्शन। तो देखें ये न्यूज़ बन गया, तो न्यूज़ का मतलब है ख़बर, दा न्यूज़ हो तो ख़बरें होता है। तो चारों साइडों की दुनिया की डायरेक्शन की जो मालूमात हैं वो न्यूज़ हैं, डायरेक्शन। तो हम उसकी डायरेक्शन मालूम करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। ये नेविगेशन ये है कि डायरेक्शन मालूम करते हैं। और फिर ये कि नेविगेशन का इस्तेमाल डायरेक्शन मालूम करने के लिए जो सबसे बड़ा ज़्यादा इस्तेमाल है वो मिलिट्री फ़ौज के अंदर होता है और हाइकर्स के अंदर होता है। ये डायरेक्शन को जो वो इनका लाइफ में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। और फिर डायरेक्शन जो है वो कंपस, डायरेक्शन कंपस जो है वो ये डायरेक्शन कंपस है, जिस तरह से ये डायरेक्शन बताती है, यानी नॉर्थ है ये और ये साउथ है, इस तरह से ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, ये इसको डायरेक्शन कंपस कहते हैं। और नॉर्थ ईस्ट के दरमियान भी ये डायरेक्शंस हैं, यानी दरमियान में ये वाला जो है नॉर्थ ईस्ट होती है। तो इस तरह से ये नॉर्थ और वेस्ट के दरमियान वाला जो है वो डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट है। आगे बीच में फिर इसकी मज़ीद डायरेक्शन होती हैं। फिर वेस्ट और साउथ के दरमियान साउथ वेस्ट है, यानी वेस्ट और साउथ है ना, दोनों का तो साउथ वेस्ट है। तो ये इस्तेमाल करते हैं हम जब वो डायरेक्शन इसको ट्रिगोमेट्री में इस्तेमाल करते हुए। इससे क्या हमें बिल्कुल एग्जैक्ट पिक्चर जो है वो हमारे समझ में आ जाती है, किस में कि डायरेक्शन कंपास सपोर्ट्स इन गेटिंग क्लियर पिक्चर ऑफ द एंगल बिटवीन कार्डिनल एंड इंटर कार्डिनल डायरेक्शंस। ये सबसे अहम अल्फाज हैं जो यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने हैं कि हमें डायरेक्शन कंपास की मदद से हमें जो ये बड़ी मदद मिलती है कि हमें वाज़ेह तस्वीर हासिल हो जाती है एंगल के ज़रिए से कि वो कार्डिनल के दरमियान क्या एंगल है और इंटर कार्डिनल डायरेक्शन में क्या क्या एंगल है। तो कार्डिनल क्या होता है? कार्डिनल का मतलब होता है 4 डायरेक्शंस, यानी नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, इसको कार्डिनल डायरेक्शंस कहते हैं। और इंटर कार्डिनल डायरेक्शंस वो डायरेक्शन होती हैं जो दो डायरेक्शन को मिलके होती हैं, यानी नॉर्थ और ईस्ट को मिला के नॉर्थ ईस्ट। जैसे ही आप देख सकते हैं कि ये नॉर्थ है ये ईस्ट है, तो इसके दरमियान में जो डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट है। तो ये दो डायरेक्शन को मिल के जो डायरेक्शन बने उसको इंटर कार्डिनल डायरेक्शन कहते हैं। और अगर सिर्फ एक ही डायरेक्शन हो, यानी नॉर्थ की है तो ये कार्डिनल डायरेक्शन है, या ईस्ट की कार्डिनल डायरेक्शन है। तो अगर इंटर कार्डिनल डायरेक्शन ये दो डायरेक्शन को मिलके बनती है, जैसे नॉर्थ ईस्ट है तो नॉर्थ वेस्ट आ जाता है, तो ये नॉर्थ वेस्ट है, इसके दरमियान ये वाली डायरेक्शन है। तो ये चारों डायरेक्शन इंटर कार्डिनल दो दो मिल के डायरेक्शन होती हैं, यानी दो डायरेक्शन को बताता है, और कार्डिनल जो है वो एक एक डायरेक्शन को बताता है। आगे मज़ीद करते हैं इसको। अच्छा जी, हम डायरेक्शन को मैयर कैसे करते हैं, यानी एंगल को मैयरमेंट ऑफ एन एंगल, हम एंगल को कैसे मैयर करेंगे? तो जब दो पॉइंट्स किसी यानी किसी जो है वो आर्म के, ये वाली आर्म, जैसे ये आर्म ओ ए है, ये ओ बी है, जहाँ पे ये दोनों जो है पॉइंट्स मिलते हैं दोनों डायरेक्शन के, तो उसे वहाँ पे एंगल बनता है। तो हम एंगल को मैयर करते हैं। तो देखिए एंगल जो है वो क्लॉकवाइज भी बनता है, एन एंगल इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव इफ़ मैयर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज डायरेक्शन रिस्पेक्टिवली। तो देखिए ये दो रेज़ हैं, इन रेज़ के दरमियान ये जो दोनों रेज़ मिलती है एक पॉइंट पे, वो पॉइंट वो वर्टेक्स होता है, यानी कोना होता है, इसके दरमियान में ये एंगल बनता है। एंगल की डायरेक्शन अगर ये है क्लॉकवाइज है, जैसे क्लॉक चलता होता है इस तरह से 12 बजे से शुरू करके ऐसे ही चलता है क्लॉक, तो ये एरो साइन क्लॉकवाइज शो कर रहा है। अगर एंगल क्लॉकवाइज बनता है तो उसको नेगेटिव एंगल कहेंगे। और अगर ये एंगल एंटी क्लॉकवाइज, जैसे ये 12 बजे के बाद ये जो टाइम ऐसे चलता है इस तरफ, लेकिन एंटी क्लॉक होता है कि क्लॉक जो है 12 से पीछे इस तरफ वापस जो है वो मुड़ेगा, तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे एंगल बनेगा, उसको हम पॉजिटिव एंगल कहेंगे। तो एंगल को आज हम आगे मालूम करने के लिए 3 तरीके हैं। देयर आर 3 सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। एंगल को मालूम करने के 3 तरीके हैं। वो तरीके सिर्फ आपको बताने के लिए मैंने थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे की है। तो पहला तरीका है सेक्साजेसिमल सिस्टम और इंग्लिश सिस्टम। ये हम करेंगे एक्सरसाइज जो हम स्टार्ट करने 6.1। फिर उसके बाद रेडियन मैयर और सर्कुलर सिस्टम, ये भी हम उस क्वेश्चंस में करेंगे।
तीसरा सेंटेसिमल और फ्रेंच सिस्टम। तो सेंटेसिमल और फ्रेंच सिस्टम जो है ये हमारे सिलेबस में नहीं है, इसकी डिटेल हमें करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ हम यहाँ पे एक तो सेक्साडेसिमल जैसे ये हेडिंग है इसको स्टडी करेंगे, और दूसरा ये है आपकी बुक में दूसरा सर्कुलर सिस्टम है, या इसको कह लें कि रेडियन मैयर है। ये दोनों सिस्टम से हम जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सेक्साडेसिमल सिस्टम में देखें कि कहते हैं अगर हम एक सर्कल ड्रा करें और उसके सर्कल में हम 360 इक्वल आर्क्स लगाएं। आर्क जो है ना ये छोटा सा पॉइंट इस तरह से होता है, ये वाला, यानी गोलाई में हल्का हल्का ये आर्क्स हैं। तो 360 आर्क्स मिल जाएं एक जैसी तो वो एक सर्कल बन जाता है। और जो आर्क की एक आर्क है उसको हम कह देते हैं कि इसका एक आर्क जो है ना वो द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच आर्क, हर आर्क का सेंट्रल एंगल होता है, और सेंट्रल एंगल की डिग्री होती है 1 डिग्री होती है। अगर हमने 30 कंसेक्टिव आर्क्स हैं, 30 मुसलसल आर्क्स लगाई हैं तो 30 डिग्री होगा, और अगर ये 90 हम आर्क्स लगा लेते हैं इस तरह से तो वो 90 डिग्री एंगल होगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि अगर 360 हम बना लें ये आर्क्स तो वो पूरा सर्कल बन जाता है। अब देखें अगर सर्कल को हम 4 हिस्सों में तकसीम कर लें, अलग-अलग कर लें, तो जैसे ये ईस्ट है, नॉर्थ है, वेस्ट है, साउथ है, तो यहाँ से जो है वो आप कहते हैं कि ये नॉर्थ से एंगल स्टार्ट होता है, 0 से यहाँ पे देखें 10 है, फिर 20, 30, 0 से लेकर चलते हुए यहाँ तक जो ईस्ट में 90 डिग्री आता है। तो ये 90 डिग्री 90 आर्क्स होती हैं, इक्वल आर्क्स। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बनता है। अगर हम इसको क्वाड्रेंट अलग-अलग हिस्सों में कर लें तो ये 90 डिग्री होता है, ये वाला बॉक्स 90 डिग्री गुजार करता है। इस तरह से यहाँ पे भी ऐसे ही है, ये 60 से आगे चलते हुए ये मज़ीद जो है ये 90 डिग्री बन जाता है। तो ये आप देखें कि ये जो है ना ये स्ट्रेट लाइन में इधर एंगल बना तो 180 डिग्री बनता है। आधा सर्कल इस तरफ जाइए, समझे कि ये वाला जो हिस्सा है ना ये इस तरफ वाला आधा सर्कल बन गया और इधर भी आधा सर्कल बन गया। फिर ये भी 90 डिग्री का है क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये भी 90 डिग्री का है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। क्वाड्रेंट में हम करें तो ये वैसे एक्स्ट्रा मालूमात है, आगे हम इसको शॉर्ट करते हैं आगे क्वेश्चन को कि आगे मज़ीद इसको समझें पॉइंट्स इसमें क्या है। अच्छा, इसमें जो 1 डिग्री होती है वो 1 डिग्री जो है असल में वो घंटा है, वो 60 मिनट के इक्वल होती है। डिग्री को हम छोटे से 0 से स्टार्ट करते हैं, 60 मिनट को एक छोटे से डैश स्टार्ट करते हैं, यानी एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं। तो 1 डिग्री का मतलब है 1 डिग्री में भी 60 हिस्से होंगे, 60 पॉइंट्स होंगे 1 डिग्री के अंदर, तब वो 60 मिनट बनते हैं। तो 1 मिनट जब वो 60 सेकंड के इक्वल होता है, 60 के ऊपर ये 2 डैश हैं। फिर अगर हम 1 डिग्री को सेकंड में करें तो 3600 जो है वो सेकंड बनता है। ये हमने इस्तेमाल करना है क्वेश्चन में। अगर 1 मिनट हो तो उसको डिग्री में बदलना हो तो 1/60 डिग्री होगा। अगर 1 सेकंड को हमने मिनट बनाना है तो 1/60 से बनाएंगे। अगर 1 सेकंड को हमने डिग्री में चेंज करना है तो 1/3600 से करेंगे। तो ये मैं आपको एक्सरसाइज के ऊपर जो है वो थोड़ा सा फार्मूला बना के सिखाता हूँ, वो आपको समझ आ जाएगा। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने के साथ ही हम ये एक छोटा सा फार्मूला सीख लेते हैं। देखें, पहला यूनिट जो है वो डिग्री है, दूसरा मिनट है, उसके बाद सेकंड है। अगर हमने डिग्री से चेंज करना है मिनट में तो हम डिग्री से बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाएंगे तो हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम डिग्री से मिनट में जाते हैं 60 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मिनट से छोटा यूनिट सेकंड होता है। तो अगर हम मिनट से जाना है सेकंड में तो भी हम जो है वो मल्टीप्लाई 60 से करेंगे। अगर हम डायरेक्ट डिग्री से जाते हैं सेकंड में, यानी डिग्री के बाद मिनट और सेकंड में जाते हैं, तो हम 2 दफ़ा 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, या कह लें 3600 से मल्टीप्लाई करेंगे। और फिर ये सेकंड से अगर हम जाते हैं मिनट की तरफ तो ये छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ जाएंगे तो हम 60 से डिवाइड करेंगे सेकंड से मिनट में जाते हुए। हमने ये क्वेश्चन में करना है। फिर आगे अगर मिनट से हम जा रहे हैं डिग्री की तरफ तो हम ये भी जो है वो 60 से हम डिवाइड करेंगे। मिनट से डिग्री पे जाते हुए 60 से डिवाइड करेंगे। अगर हम सेकंड से डायरेक्ट जाते हैं डिग्री की तरफ, 60 से पहले डिवाइड करेंगे फिर 60 से करेंगे, या कह लेंगे हमें 3600 से वो डिवाइड करना होगा सेकंड वाली वैल्यू को, फिर वो डिग्री आएगी।
तो इसका मतलब हुआ कि हमें जो बिगर यूनिट से स्मॉलर यूनिट में जाना हो तो मल्टीप्लाई करते हैं, स्मॉलर यूनिट से बिगर यूनिट में आना है तो हम डिवाइड करते हैं। तो ये रूल आपने याद रखना है, बिगर यूनिट टू स्मॉलर जाना है हमने, स्मॉलर यूनिट में तो मल्टीप्लाई करना है, अगर हमें स्मॉलर यूनिट में जाना है, स्मॉलर यूनिट से बिगर यूनिट में जाना है तो हमने डिवाइड करना है। तो क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन इसके छोटे छोटे हैं, सिर्फ कॉन्सेप्ट जो आपको समझाना था वो ज़रूरी था। देखिए जी, क्वेश्चन जो है वो दिया है जी, जैसे हमने पहले पढ़ लिया है, कन्वर्ट द फॉलोइंग मेजर ऑफ एंगल्स इन सेकंड्स। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 1 2 3 और ये 4 अगर नेक्स्ट पेज पे है, तो ये सेक्साडेसिमल सिस्टम के तहत सॉल्व होंगे। तो देखिए पहला पार्ट है 5 डिग्री, 5 डिग्री को हमने कन्वर्ट करना है सेकंड्स में। तो हम ये फार्मूला ऑलरेडी कर चुके हैं कि अगर हमें डिग्री में डायरेक्ट सेकंड में जाना पड़े तो हमें 60 से एक दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, फिर दूसरी बार मल्टीप्लाई करके तो आंसर ले आते हैं। तो हमने इसी तरह इसको सॉल्व कर लेना है। तो 30 मिनट है, इसको भी सेकंड में बदलना है। देखिए मिनट है, ये मिनट को हमने सेकंड में बदलना है। तो बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाना तो एक दफ़ा 60 से मल्टीप्लाई करेंगे इसे। फिर ये 10 डिग्री 30 मिनट है, फिर आगे ये वाली वैल्यू 20 डिग्री 20 मिनट 20 सेकंड। तो ये सारे जो हम सोल्यूशन आपको जो वो साथ साथ बता देते हैं। जैसे ये आप देखें कि पार्ट 1 2 3 4 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट अभी हमने 5 डिग्री पढ़ा है, तो 5 डिग्री से हम डायरेक्ट जाना चाहते हैं, डिग्री से हम जाना चाहते हैं सेकंड में। तो डिग्री में हम पहले मल्टीप्लाई 60 से करने हैं, फिर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिग्री से सेकंड में जाएगा। तो देखिए 5 एज इट इज़ लिख दिया, फिर 60 60 दो दफ़ा मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो कैलकुलेटर की मदद से हम इसे अगर सॉल्व करें तो अब देखेंगे कि मल्टीप्लाई करने से ये नंबर जो है वो आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 60, फिर मल्टीप्लाई 60 लिखें तो इक्वल आंसर दबाएंगे तो ये देखें 18,000 आंसर आता है। 18,000, ये थोड़ी सी लाइट जो है वो जो है इस पर पड़ती है, तो ये नंबर जो है क्लियर है, 18,000 मल्टीप्लाई करके आंसर आता है। तो हम यहाँ पे 18,000 जो है वो पुट कर देंगे, और चूंकि हमने सेकंड में इसको कन्वर्ट करना है तो सेकंड की 2 लाइनें लगा देंगे, यानी 2 कॉम्प्लीमेंट लगा देंगे। फिर आगे 30 मिनट है, इसको सेकंड में बदलना है तो मिनट को सेकंड में बदलना है, मिनट से सेकंड में जाना तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 30 को 60 से मल्टीप्लाई किया, ये तो आमतौर पर हम मल्टीप्लिकेशन जो है वो आसान है, हम कर लेते हैं, 1800 आ जाता है और साथ सेकंड का साइन लगा देंगे। फिर आगे नेक्स्ट पार्ट में जैसे 10 डिग्री है, फिर 30 मिनट है, तो डिग्री को हमने सेकंड में लेके जाना है, तो 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 60, फिर 60 से आगे प्लस का साइन लगा के, क्योंकि जब ये डिग्री और मिनट में होते हैं, ये सेकंड में भी होंगे ना, तो हम वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो डिग्री वाली डिग्री में सॉल्व करने के बाद आगे प्लस लगाएंगे, फिर मिनट वाली को सॉल्व करेंगे। फिर अगर सेकंड वाली हुई तो उसको सेकंड वाली के साथ फिर प्लस लगा के सॉल्व करेंगे। तो देखिए 10 डिग्री को 10 मल्टीप्लाई 60 कर दिया, ये एक पार्ट हो गया, ये सेकंड बन जाएंगे। अगर प्लस है 30 मिनट को सेकंड में बदलना है तो 30 मल्टीप्लाई बाय 60, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से 36,000 सेकंड आता है। फिर प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 1800 सेकंड आता है। इन दोनों को प्लस करके कैलकुलेटर की मदद से आपने देख लिया, 37,800 सेकंड इसका आंसर आता है। आगे पार्ट नंबर जो है वो 4 है, 20 डिग्री 20 मिनट 20 सेकंड। तो तरतीब वार हम हल करेंगे, 20 डिग्री को सेकंड में बदलना है तो 20 मल्टीप्लाई 60, फिर प्लस 20 मिनट को करना है सॉल्व, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 60 एक दफ़ा होगा, 20 सेकंड किसी से मल्टीप्लाई होगा, ये एज इट इज सेकंड में मौजूद रहेगा, तो ये सेकंड की शक्ल में उस तरह लिखेंगे। फिर इन तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करके ये लिखा 72,000, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 1200 मिनट। तो इस तरह से ये सेकंड में आएगा 1200 सेकंड, उसके बाद 20 सेकंड एज इट इज़ इन तीनों को प्लस कर लिया, 73,220 आ जाता है, सेकंड में आंसर आता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करें, तो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कन्वर्ट द फॉलोइंग मेजर ऑफ एंगल्स इन मिनट्स। अब हमें इनको मिनट्स में लेके जाएंगे, डिग्री में दिया हुआ है, हमने इसको मिनट में लेके जाना है। तो देख लें डिग्री में दिया हो, हम मिनट में लेके जाएँ तो 60 से मल्टीप्लाई करते हैं एक से। अब 120 सेकेंड्स है, सेकंड को भी हमने मिनट में वापस लाना है, तो सेकंड वाले को हम मिनट में लेके आए तो 60 से डिवाइड करते हैं। इस तरह बाकी पार्ट्स इसको सॉल्व होंगे। तो देख लें कि क्वेश्चन नंबर 2 के जो है वो 75 डिग्री को हमने कन्वर्ट इन मिनट्स करना है, 75 डिग्री को एक यूनिट आगे लेके जाना है, 75 को 60 से मल्टीप्लाई करें तो 4500 मिनट आंसर आया था। चूँकि छोटी कैलकुलेशन आप आराम से कर सकते हैं। आगे 120 सेकंड है, इसको मिनट में बदलना है,
तो सेकंड छोटा यूनिट है, बड़ा यूनिट की तरफ जा रहा है एक पॉइंट, तो 60 के से डिवाइड कर दें कि 2 मिनट आंसर आ जाता है। फिर इस तरह से 50 डिग्री और 40 सेकेंड है, 40 मिनट है। तो 50 डिग्री को कन्वर्ट करना मिनट में, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 को, फिर ये एक दफ़ा 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आगे 40 जो है वो मिनट है। तो चूँकि मिनट में हमने कन्वर्ट करना था तो मिनट एज इट इज़ आएगा 40। फिर आगे इसी के आगे इक्वल लगा के कर लें, मल्टीप्लाई 550 को 60 से को 3000 मिनट आ जाता है, प्लस 40 एज इट इज़ लिख दें, इनको प्लस कर दें, तो प्लस करके 3040 मिनट आंसर आता है। इस तरह से पार्ट नंबर 4 है, 30 डिग्री 30 मिनट और 300 सेकंड है। देखिए कितना आसान है, 30 डिग्री को मिनट में बदलना, तो एक दफ़ा 60 के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर प्लस है 30 मिनट पहले मिनट में है तो इसको एज इट इज़ लिख दें, फिर प्लस है 300 सेकंड है, तो सेकंड को हमने वापस लाना है मिनट में एक स्टेप में, तो 60 से डिवाइड कर दें तो ये 5 मिनट आ जाता है। 30 मिनट एज इट इज़ आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें 1800 मिनट आता है, इनको सबको प्लस कर लें 1835 मिनट आंसर आता है। तो आपने ये छोटे छोटे सोल्यूशन इस तरह सॉल्व कर लेने हैं। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है जी, कन्वर्ट द फॉलोइंग मैयर ऑफ एंगल्स इन डिग्रीज। ये जो पार्ट्स दिए हैं 1 2 3 4 कहते हैं इनको डिग्री में आपने कन्वर्ट करना है, सबका डिग्री बनाना है। जैसे भी दिया हुआ क्वेश्चन आपने इसको डिग्री में कन्वर्ट करें एंड राइट द आंसर करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेसेस। और फिर अगर किसी का आंसर आप पॉइंट में आता है, डेसिमल प्लेस में आता है, तो आपने 4 डेसिमल प्लेस तक आंसर लिखना है। तो जैसे देखें कि 135 या मिनट है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो देखिए मिनट अगर हो तो हम उसको डिग्री में कन्वर्ट करें तो डिवाइड करते हैं 60 से, क्योंकि ये छोटा यूनिट है डिग्री के हिसाब से, डिग्री बड़ा यूनिट है। तो डिग्री एक पॉइंट यानी एक मिनट से हम डिग्री की तरफ जा रहे हैं, तो एक पॉइंट आगे जा रहे हैं, डिवाइड करेंगे 60 से, तो उसके बाद इसका आंसर सॉल्व करेंगे। आगे इस तरह से सेकंड वाला ये क्वेश्चन, तो सेकंड वाले को हमने डिग्री में लेके जाना है, तो सेकंड वाले को डिग्री में लेके जाएँ तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं जी 3600 से डिवाइड कर देते हैं। आगे पार्ट्स भी इस तरह सॉल्व करने हैं। तो देखिए मैं आपको पार्ट जो है वो इस तरह जो सॉल्व किए हुए हैं, तो हम इसको जो है वो कैसे पुट करते हैं। जैसे पार्ट 1 है 135 मिनट है, तो मिनट को हमने डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो 60 पे डिवाइड करेंगे, क्योंकि मिनट जो है वो छोटा यूनिट है डिग्री से, तो 60 से डिवाइड किया, कैलकुलेटर की मदद से 2.25 डिग्री आंसर आता है। इस तरह से 1500 ये सेकंड है, इसको भी हमने डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए सेकंड से जब जाएंगे, सेकंड स्मॉलर यूनिट है, इसको डिग्री में लेके जाना है, 2 स्टेप आगे लेके जाएंगे, तो 3600 से डिवाइड करेंगे। तो अगर हम इसको कैलकुलेटर से डिवाइड करते हैं 3600 से, तो 1500 डिवाइडेड बाय 3600, तो इक्वल में हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमने लिखना है। तो देख लें आंसर जो है 1500 को हमने 3600 से डिवाइड किया, तो डिवाइड करने के बाद आंसर थे 0.41, आगे 66 की जो है वो कंटिन्यूस आ रहे हैं नंबर, तो हमने 4 डिजिट तक लिखना है, 4 डेसिमल प्लेस तक, तो 0.4166 यहाँ तक आता है, लेकिन 6 से आगे वाला 5वां डिजिट 5 से बड़ा है, इसलिए 6 को 7 बना देंगे, तो 0.4167 डिग्री आंसर है। इस तरह से पार्ट नंबर जो है वो 3 है। पार्ट नंबर 3 में हमने 60 डिग्री और 60 मिनट है, इसको डिग्री में चेंज करना है। डिग्री वाला डिजिट एज इट इज़ लिखें डिग्री, 60 मिनट है तो हम इसको डिग्री में लेके जाएंगे, तो 60 से डिवाइड करेंगे, तो 60 को 60 से डिवाइड किया तो 1 डिग्री आता है, दोनों को प्लस कर दें 61 डिग्री आंसर आ जाता है। पार्ट नंबर 4 है 65 डिग्री को आपने फिर आगे 45 मिनट और 45 सेकंड को आपने इसको डिग्री मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है हमने सबको, तो 45 डिग्री तो एज इट इज़ रहेगा, आगे प्लस है 45 मिनट है, तो मिनट को आप 60 से डिवाइड करेंगे एक बार, तो आंसर इसका आ जाएगा 0.75 डिग्री। फिर आगे प्लस है 45 सेकंड है, इसको भी अपने डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो 3600 से डिवाइड किया तो इसका आंसर 0.0125 डिग्री आता है। इन तीनों नंबर को प्लस कर लें तो 45.7625 डिग्री आंसर आता है। तो इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 4 को आगे स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट पेज पे है, राइट द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ एंगल्स इन डिग्री मिनट एंड सेकंड।
तो ये तीनों यूनिट में हमने इसको सॉल्व करके आंसर लाना है। जैसे पार्ट 1 है 60.125 डिग्री है, इसका आपने डिग्री भी बनाना है, मिनट भी बनाना है और सेकंड भी बनाना है। तो ये हम इसको सॉल्व करेंगे इस तरह से, दूसरा पार्ट, तीसरा और चौथा पार्ट भी सॉल्व करेंगे। तो ये सॉल्व करने से पहले एक एग्ज़ाम्पल अगर हम देख लें तो उस एग्ज़ाम्पल की मदद से अगर सॉल्व करें तो हमारे लिए ज़रा हेल्पफुल हो जाएगा। देखिए सिंपल सी एग्जांपल है, हमने क्वेश्चन को राइट द फॉलोइंग मेजर ऑफ एंगल्स इन टू डिग्री मिनट एंड सेकंड है। जैसे 60.5 डिग्री है, इसको हमने कन्वर्ट करना है डिग्री मिनट सेकंड में। तो 60.5 डिग्री को आपने दो हिस्सों में कर लेना है। 60 होल नंबर है, इसको अलहदा लिख लें, 60 डिग्री आगे प्लस लगा के, जब पॉइंट वाला डिजिट है उससे पहले प्लस लगा लें तो 0.5 लिखना है। तो पॉइंट जो है ना 5 लिखने के साथ आप देखें पॉइंट के साथ यहाँ पे डिजिट स्पेस बचती है वो 0 लिख लें आप खुद ही। तो दो हिस्सों में हमने डिग्री बना लिया, 60 डिग्री और 0.5 डिग्री। तो 0.5 डिग्री जो वो उसको कन्वर्ट करना है, क्योंकि पॉइंट में है ये, तो पॉइंट वाले को हम जो डिग्री से मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं 60 से मल्टीप्लाई करके। तो ये 60 डिग्री एज इट इज़ लिखे हैं तो मल्टीप्लाई करिए 30 मिनट। तो ये देखो दो यूनिट बन गए, एक ये डिग्री है और ये मिनट है। तो यही दोनों आंसर लिख देंगे क्योंकि बीच में प्लस ख़त्म हो जाएगा, ये दो डिग्री और मिनट वाला आ गया, चूँकि सेकंड यहाँ बन ही नहीं रहे। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है, राइट द फॉलोइंग मेजर्स इन एंगल ऑफ एंगल्स इन डिग्री मिनट सेकंड। तो 60.125 डिग्री है। तो इसके देखिए दो पोर्शन है, एक 60 वाला होल नंबर है, आगे पॉइंट वाला जो है फ्रैक्शन वाला है। तो हमने होल नंबर को अलहदा कर लिया, 60 डिग्री को आगे प्लस लगा के, जो पॉइंट वाला जो हिस्सा है उसको प्लस लगा लें पहले, उसके बाद 0.125 लिख दें, 0.125 डिग्री। तो चूँकि पॉइंट के बाद इधर स्पेस बचती है तो आप यहाँ पे 0 लगा सकते हैं। फिर जो पॉइंट वाला जो हिस्सा है, पार्ट है पॉइंट वाला, उसको आपने डिग्री को मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई आप 60 लिखें, 60 लिखेंगे डिग्री से एक स्टेप में, तो ये मिनट फॉर्म में आएगा। तो 60 डिग्री एज इट इज़, तो यहाँ पे जो पॉइंट के साथ स्पेस है तो 0 लिखेंगे। 0.125 को 60 से मल्टीप्लाई किया तो 7.5 मिनट आता है। तो अब 7.5 मिनट भी दो हिस्से हो जाएं, ये 7 होल नंबर है, ये मिनट बन जाएगा क्योंकि डिग्री पहले मौजूद है, उसके अगला वाला स्टेप जो है वो मिनट होता है। अब 0.5 जो है ये भी मिनट में आ जाएगा, 0.5 की शक्ल में फ्रैक्शन में है। फिर 0.5 को आप कन्वर्ट करेंगे सेकंड में। तो 60 डिग्री एज इट इज़, 7 मिनट एज इट इज़, 0.5 जो है जिसको हम 0.5 लिखते हैं, तो ये आगे मल्टीप्लाई होगा 60 के साथ, वो 60 मिनट से छोटा यूनिट सेकंड होगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे 0.60 को 0.5 को 60 से 30 सेकंड बन जाएगा। तो अगले स्टेप में हम जो है ये जो लगाया हुआ था हमने प्लस और प्लस साइन लगाए हुए हैं, तो आखिरी स्टेप में हम क्या करेंगे, तो 60 डिग्री लिखेंगे, फिर प्लस ख़त्म करें 7 मिनट, फिर 30 सेकंड लिख देंगे। आप इसके लिए एक जो है वो शॉर्टकट तरीका अगर आप देखें तो कैलकुलेटर यूज़ करें। अगर हम अपना कैलकुलेटर यूज़ करें तो कैलकुलेटर यूज़ करके आप इस क्वेश्चन को बड़े अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे कि देख लें, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन था 60.125 डिग्री, ये था हमारे पास क्वेश्चन। तो हम इसको कन्वर्ट करना है डिग्री मिनट और सेकंड में। आप क्या करें, शिफ्ट दबाएं, शिफ्ट को दबा दें, फिर उसके बाद डिग्री वाले साइन को दबा दें। दबाने के बाद आप इक्वल प्रेस करें, इक्वल प्रेस करेंगे तो आपके सामने देख लो 60 डिग्री और ये 7 के ऊपर भी डिग्री का साइन है। जो दूसरा डिग्री का साइन होता है वो मिनट आपने इसको कंसिडर करना है। आगे जो 30 ये तीसरा नंबर है ये सेकंड होता है। ये कैलकुलेटर में इस तरह ही आंसर आता है, तो आपने इसको खुद जो कन्वर्ट करना है आंसर में। तो 60 डिग्री 7 मिनट और 30 सेकंड। तो देख लें ये वाला आंसर भी ऐसे ही है कि 60 डिग्री 7 मिनट 30 सेकंड, ये हमने सोल्यूशन करके निकाला। तो अगर हम कैलकुलेटर से निकालें तो हमारे लिए ये बिल्कुल सिंपल है, हम क्वेश्चन को लिख के आगे प्रेस कर दें तो आंसर आ जाता है। तो इस तरह भी आंसर आप ला सकते हैं। इसके बाद दूसरा पार्ट है, दूसरा पार्ट जो है वो 135.375 सेकंड है। तो सेकंड को हमने डिग्री मिनट और सेकंड में चेंज करना है। तो सेकंड को चेंज करने के लिए डिग्री में पहले लेके जाएंगे। तो सेकंड छोटा यूनिट है, इसे बड़ा यूनिट जो है बनाने के लिए, बड़े यूनिट में जाने के लिए 3600 से डिवाइड किया तो 0.037 डिग्री आता है। तो पॉइंट के लेफ्ट साइड के ऊपर ये जो होल नंबर है तो ये 0 डिग्री होगा। आगे प्लस लगा के पॉइंट वाला पोर्शन लिखेंगे
तो ये भी डिग्री में पोर्शन होगा। तो 0.037 डिग्री आता है। आगे आगे 0.0307 डिग्री को छोटे यूनिट में लेके जाएंगे तो आप क्या करेंगे, इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 60 मिनट से। 0 डिग्री एज इट इज़ लिख दिया, ये स्टेप इसके आगे हम कर रहे हैं। फिर 0.037 मल्टीप्लाई 60 मिनट, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 डिग्री एज इट इज़ आएगा। तो इससे मल्टीप्लाई किया हमने 0.037 को 60 मिनट से, तो 2.25 आया। तो ये पॉइंट के बाद ये 2 वाला जो है ये होल नंबर है, इसको आपने अलहदा कर लेना है। ये डिग्री के बाद ये वाला नंबर जो आएगा मिनट, आगे 0.25 जो है ये भी मिनट में आएगा। तो आगे 0.25 को हमने सेकंड में कन्वर्ट करना है, ये दोनों एज इट इज़ लिखे जाएंगे। तो 0.25 को 60 से मल्टीप्लाई करें 60 सेकंड से, तो 0.25 को 67 से मल्टीप्लाई किया तो 15 सेकंड आता है। तो इस तरह से 0 डिग्री 2 मिनट ये साथ साथ आता जाएगा, प्लस 15 सेकंड। लास्ट में ये प्लस साइन ख़त्म कर देंगे, हम डिग्री मिनट और सेकंड फॉर्म में लिख देंगे। 0 डिग्री 2 मिनट और 15 सेकंड आंसर आ जाता है। इस तरह से पार्ट नंबर जो है वो 3 है। पार्ट नंबर 3 है कि है 60.85। पार्ट नंबर जो 3 हमारे पास है वह है 60.85 मिनट को हमने डिग्री मिनट सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो ये भी हमारे लिए आसान है। तो इसे हम सॉल्व करते हुए देखें तो ये मिनट में हम इसको डिग्री में लेके जाएंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे, यानी हमने मिनट से 60 से डिवाइड करना, तो डिग्री में आ जाएगा 1.01417 डिग्री। तो 1 होल नंबर है, ये डिग्री में लिखा जाएगा। आगे पॉइंट वाला जो डिजिट है ये अलहदा डिग्री में लिख दें। फिर चूंकि ये डिग्री इसको मिनट में लेके जाना है तो 60 से इस नंबर को, सिर्फ इसी नंबर को 60 से मल्टीप्लाई कर दें 60 मिनट से, तो आ जाएगा 0.8502, ये मिनट आ जाते हैं। 1 डिग्री एज इट इज़ आएगा, ये आंसर का हिस्सा बन गया है। फिर इसको जब हमने अलहदा करना है, ये 0 होल नंबर है, ये अलहदा हो गया, ये मिनट बन गया। 0.8502 ये जो वो ये मिनट बन गया अलहदा, फ्रैक्शन वाले पॉइंट वाले। इसको मिनट को सेकंड में बदलना है तो इसी नंबर को हमने 60 से मल्टीप्लाई करना है। पहले दोनों नंबर एज इट इज़ लिख देने हैं। इसको मल्टीप्लाई करा तो आंसर हमारे पास 51 सेकंड आता है। तो 1 डिग्री लिख देंगे, फिर आगे 0 मिनट और 51 सेकंड, तो ये आंसर आता है। आगे पार्ट नंबर जो 4 है, लास्ट पार्ट है 255.45 डिग्री। तो पॉइंट के लेफ्ट साइड के ऊपर होल नंबर है, डिग्री में लिख दें। आगे 0.45 जो है ये डिग्री में अलहदा लिख दें। फिर इस डिग्री को आपने मिनट में लेके जाना है, 60 से मल्टीप्लाई कर दें 60 मिनट से, तो मल्टीप्लाई करेंगे 27 मिनट आता है, बाकी कोई वैल्यू नहीं आती। तो ये क्वेश्चन जल्दी जो है वह ख़त्म हो जाता है। 255 डिग्री और प्लस का साइन ख़त्म करके 27 मिनट लिख दें, ये आंसर है। इसको भी हम कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करें तो डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे कैलकुलेटर की मदद से आप 255.45 और ये डिग्री अब डिग्री को प्रेस करें तो डिग्री आ जाता है। अब इसका शिफ्ट डिग्री दोबारा दबा के इक्वल दबाएंगे तो आंसर 255 डिग्री 27 मिनट और 0 सेकंड जब पढ़ा जाएगा तो देख रहे हैं 255 डिग्री 27 मिनट। तो आपको ये बताया था कि दूसरी दफ़ा जो डिग्री पढ़ा जाता है उसको हम डिग्री नहीं पढ़ते, मिनट पढ़ते हैं। तो इस तरह से ये आप शॉर्टकट में ये डायरेक्ट वो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इस डिग्री वाले को।